हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। वीडियो में आगे जाने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। हम कोई भी स्टॉक इंडस्ट्री इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब ये दीज वीडियोस आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम टू 16th वीडियो ऑफ स्टॉक स्कैन वीकली वीडियो सीरीज, जहां पर आपने देखा हम डिफरेंट रिजल्ट्स कवर करते हैं, अनाउंसमेंट कवर्स करते हैं, इवन डीआरएचपी भी कवर करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम एक बुक भी कवर करने वाले हैं एंड इस बुक के साथ आपके लिए गिफ्ट भी रहेगा, तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। एंड हम जल्दी चलते हैं अपनी वीडियो में। और देखिए, जैसा हमारा रिचुअल है, हम अब आपको ये रिचुअल याद भी हो गया होगा एंड होपफुली अब आप इस डैशबोर्ड को खुद भी बना पाते होंगे। तो देखिए, जैसा मैं आपकी अब ये देखिए, मैं खुद बाहर गिन रहा हूँ 1 2 3 4। तो आज से 4 वीडियो पहले, यानी ये 4 वीक्स पहले मैंने ये ब्लू एक बार किया था अराउंड 3 अक्टूबर को, जहाँ पर यू कैन सी कि द स्टॉक्स अबव 200 डेली ईएमए या फिर इवन आई कैन चेक ऑन 30 वीकली ईएमए। द स्टॉक्स अबव ऑफ 30 वीकली ईएमए 49% है। मतलब वहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर मोर देन 50% जाता है तो ओवरऑल मार्केट में एक स्ट्रेंथ है। बट मैं देखता हूँ कि उसके बाद 3 वीक गुज़र गए, आज भी सिर्फ 47% ऑफ स्टॉक्स आर अबव ऑफ देयर 30 वीकली ईएमए। तो आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो एक स्ट्रेंथ अभी भी नहीं दिख रही है। सिमिलर ट्रेंड आपको दिखेगा, आपको स्टॉक्स स्क्वाट्स मारते हुए दिखेंगे, रिजल्ट अच्छा आता है बट सिमिलरली क्या होता है कि 2-3 दिन बाद फिर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉटम्स अप अपॉर्च्युनिटी देखनी है। अब ये बॉटम्स अप अपॉर्च्युनिटी कैसे देखनी है, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में कवर किया था। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूँगा। एक हमने यूनिक स्कैन भी ऐड करा है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स नियर टू इट्स 52 वीक है। तो ये हम कैसे देखते हैं कि वो बिज़नेसेस जो अपने 52 वीक है के अराउंड 10% की रेंज में, राइट? तो 3 वीक्स अगो हम देखते हैं अराउंड 19-20% है। तो मतलब अबव 21-22% ये माना जाता है कि हाँ, अब मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स या फिर एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर न्यू 52 वीक हाई लग रहा है इन अ ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स। बट हम देखते हैं आज भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, 19.8% ही है। तो मतलब स्ट्रेंथ मुझे 4 वीक में वहीं एक तरफ दिखती है, मतलब एक रेंज में मुझे दिखती है, राइट? तो हम देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अनाउंसमेंट्स देखते हैं। अनाउंसमेंट्स में कुछ ऑर्डर विन्स हुए थे। तो एक गरुड़ा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड करके कंपनी है, वहाँ पर 231 करोड़ का एक ऑर्डर विन था। फिर कल्पतरू में 2332 करोड़ का ऑर्डर विन था। एंड फिर हम चलते हैं अनाउंसमेंट्स में, आप देखेंगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अराउंड 633 करोड़ का ऑर्डर मिला कोचिन शिपयार्ड से। पेज डिजिटेक को भी एक ऑर्डर मिला था। एंड फिर देखते हैं एल&टी ने अपने एक ऑर्डर विन्स की ना बाइफरकेशन बना रखा है फ्रॉम देयर सिग्निफिकेंट, लार्ज, मेजर, मेगा एंड अल्ट्रा मेगा। तो उनकी एक आर्म है, जो उनका एक सेगमेंट है जिसको कहते हैं वो मिनरल्स एंड मेटल्स, वहाँ पर उनको एक लार्ज ऑर्डर विन हुआ, राइट? अब आप कहेंगे, मतलब अब इफ़ यू आर यूजिंग दिस स्टॉक स्कैन और वाचिंग दिस वीडियो सिंस लास्ट 3 वीक्स और 4 वीक्स, तो आपको ये पता होगा कि ये ऑर्डर हम कहाँ से ढूँढ के लाते हैं। बट लेट्स से इफ यू आर अ न्यू व्यूअर, सो अगर आप नई न्यू व्यूअर हैं तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम। तो अभी कैसे ढूँढ सकते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। अब आप सिंपली स्टॉक स्कैन पे जाइए एंड यू कैन फाइंड, यहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट स्कैन मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बाइफरकेशन डाल के अपने अनाउंसमेंट स्कैन सेव कर रखे हैं, मतलब कोई भी मैजिक नहीं है यहाँ पे। तो आप देखते होंगे कि लोग अपने ट्विटर चैनल पे पोस्ट करते हैं, यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते हैं कि ये ऑर्डर विन हो गया। तो वो कहाँ से ढूँढते हैं? वो सिंपली क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे देखिए, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और अभी मेरे पास सामने एक पीटीसी इंडस्ट्री का एक ऑर्डर विन दिखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको डीआरडीओ से ये ऑर्डर मिला हुआ है एंड अराउंड इन्होंने अगर प्राइस डिस्क्लोज़ करा है, अमाउंट डिस्क्लोज़ करा है कितने का है, तो अच्छा, इन्होंने वो तो अभी डिस्क्लोज़ नहीं करा है, बट डीआरडीओ से इनको गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑर्डर विल ड्रॉ अपॉन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ पीटीसी। अच्छा, जो इनकी यूके बेस्ड सब्सिडियरी, वहाँ से इनका एग्जीक्यूशन रहेगा। तो सिंपली, मतलब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ का भी कोई ऑर्डर है, वो मुझे मिल गया यहाँ पे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को एक ऑर्डर मिला, वो मिल चुका है यहाँ पे। तो सिंपली आप ऐसे ऑर्डर देख सकते हैं। लेट्स से इफ यू वांट टू चेक कि कौन-कौन ट्रांसक्रिप्ट कहाँ पर आई है, तो वो भी आप अपना एक सेव्ड स्कैन बना सकते हैं बाय अनाउंसमेंट टाइप, यहाँ पे अनाउंसमेंट टाइप सर्च करके, और यहाँ पे आप कुछ सर्च भी कर सकते हो। तो लेट्स से अभी 361 एम की कौन-कौन ट्रांसक्रिप्ट आई है। तो सिंपली आई विल क्लिक ऑन दिस, आई कैन फाइंड द ट्रांसक्रिप्ट हियर, राइट? फिर इफ आई क्लिक ऑन वारंट इश्यू, तो अगर कोई भी प्रेफरेंशियल वारंट इश्यू हुआ है तो वो मिल सकता है आपको। तो जैसे कि 7 आवर्स अगो फेडरल बैंक का एक नोटिफिकेशन था ऑन द वारंट, वो मुझे यहाँ पे मिल गया, राइट? तो आप सिंपली ऐसे बाइफरकेशन कर सकते हैं फॉर ऑर्डर विन्स, मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट स्कैन बना लीजिए आप, एक ऑर्डर के लिए बना लीजिए एंड लेट्स से इफ यू ट्रैक बोनस इशू, तो बोनस के लिए बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आप प्रेजेंटेशन के लिए अलग बना सकते हैं।
राइट? फिर हम देखते हैं एक मतलब ये चीज़ मैं हमेशा फ़ॉलो करता हूँ एंड इससे मुझे बॉटम्स अप अपॉर्च्युनिटी हो या फिर मुझे ब्रॉड मार्केट में भी अगर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बिज़नेसेस ढूँढने हो तो उसमें बड़ी हेल्प होती है। वो क्या है कि स्टॉक्स नियर टू इट्स 52 वीक हाई, स्टॉक्स नियर टू इट्स 52 वीक लो। अब आप आई गेस इफ यू रेड दैट बुक्स ऑफ मार्क मिनर्विनी, स्टैन विंस्टीन, विलियम ओनील, तो आपको वहाँ पे कॉमन ट्रेंड यही दिखेगा कि दे ऑल फॉलो दिस थिंग कि जो स्टॉक नियर टू इट्स 52 वीक हाई है वहाँ पर वो फोकस करते हैं। राइट? तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जैसे यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ रहा है, तो शिपिंग इंडेक्स आई गेस हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, तो शिपिंग इंडेक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही थी। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की कस्टम इंडेक्स में एक टर्न अराउंड देखने को मिलता था, मतलब ये चेक भी कर लेते हैं हम साथ-साथ। तो यहाँ पर आपको रेडीमेड इंडेक्स हमने बहुत सारी न्यू ऐड कर दी हैं, तो आप वो देख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ जाता हूँ माइक्रो फाइनेंस इंडेक्स में एंड इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा कि ये देखिए स्टेज 2 ट्रेंड था। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ बट यहाँ पे स्टेज 4 ट्रेंड आया। अब यहाँ पे स्टेज 1 कंसोलिडेशन हो रहा है बट सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है और यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी ये जो बैकग्राउंड ग्रीन है इट मीन्स क्रिएटिव स्ट्रेंथ आ चुकी है। राइट? हम वापस चलते हैं यहाँ पे, अब आप देखेंगे कि 52 वीक लो में वेस्ट लाइफ आ रहा है। तो मुझे ट्रिगर होना चाहिए, मतलब दीज़ स्टॉक्स आपको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रेंड बता रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा होगा एंड हाउ कैन यू कन्फर्म दिस? by looking on the custom index, by looking on the market scan, by reading the fundamentals और by looking on the results, राइट? तो लेट्स से मैं एक बार क्यूएसआर की भी कस्टम इंडेक्स खोल के देखता हूँ कि मुझे पता तो चले कि क्या ये वेस्ट लाइफ ही सिर्फ 52 वीक लो पे है कि इंडेक्स में कुछ चल रहा है। तो अब आप यहाँ पर इंडेक्स को देखने की कोशिश करेंगे तो सिंपली ये रेंज बाउंड में ही है एंड यहाँ पर इसका 52 वीक लो लगा था एंड सिमिलरली ये मैं इसको स्टेज 4 ही कहूँगा यहाँ से, क्योंकि कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ था बट कोई भी स्टेज 2 में ट्रेंड नहीं देखने को मिला। तो कंसोलिडेशन, ब्रॉड कंसोलिडेशन है यहाँ से। अगर हम देखें फ्रॉम हेयर टू दिस इज़ अ चैनल टाइप थिंग। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर इसका एक चैनल बन चुका है और ये इसी चैनल में मूव कर रहा है कब से? अराउंड मार्च 2023 से। सिंपली तो देखिए पूरे क्यूएसआर में आप जैसे अभी आई गेस लास्ट वीक सफायर फूड्स के रिजल्ट आए थे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इतनी खास देखने को नहीं मिली। दे आर चेंजिंग द फूड मेन्यू बट वहाँ पर भी वैल्यू ग्रोथ नहीं है, मतलब अगर वो प्राइस को कट कर देते तो उनको मिल जाती ग्रोथ, बट वहाँ पे प्राइस जैसी बदले कि क्यूएसआर में देखेंगे प्राइस कट भी बहुत चल रहा है, तो कोई भी प्रीमियम सेगमेंट में उनकी ग्रोथ नहीं आ रही है। गोरमे बर्गर्स हो गए या फिर गोरमे पिज्ज़ाज हो गए तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रही है। राइट? फिर हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं रिजल्ट सो फार। तो अब जो आपको एक शीट मिलती है जिस शीट के बदौलत आप ये भी बना पाते हैं स्टॉक्स कैन डैशबोर्ड, वहाँ पर हमने ना अब ये एक चीज़ अपडेट करी है। अभी एक चीज़ क्या अपडेट करी है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए आज के डेट पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो टोटल कंपनीज ऑफ अबव ऑफ मार्केट कैप ऑफ 1000 करोड़, तो वहाँ पर अराउंड 1530 कंपनीज है। अब वो कंपनी जिन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, तो देयर आर 175 कंपनीज। अब इसमें हम देखेंगे कि मैंने बाइफरकेशन दिया है कि यार स्लो ग्रोवर्स बताओ, फास्ट ग्रोवर्स बताओ, तोड़-फोड़ ग्रोथ कहाँ पर हो रही है और मार्जिन एक्सपेंशन। मतलब ये ग्राफ मैं ना हर वीक मेंटेन करता हूँ पूरे रिजल्ट सीजन, और ये वाला ग्राफ जो है जो आप ये डैशबोर्ड देख पाते हैं, इसको तो मैं हर वीक अपडेट करता ही हूँ। अब मैंने स्लो ग्रोवर का क्लासिफिकेशन क्या दिया है कि रेवेन्यू ग्रोथ लेस देन 7%, पैट ग्रोथ लेस देन 10%। अब आप सोचिए इसमें कौन-कौन से बिज़नेस आ सकते हैं। इसमें शायद वो बिज़नेस आ रहे होंगे जो लार्ज एफएमसीजी कंपनीज़ हैं। फास्ट ग्रोवर में शायद ऐसी कोई कंपनी आ रही होंगी जो पीईबी सेक्टर में होगी। तोड़-फोड़ ग्रोथ में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी आ रही हो जो अब्रॉड स्टूडेंट को पढ़ने का काम कराती हो, या फिर कोई पीईबी में हो वो भी यहाँ पर आ सकती है। मार्जिन एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं शायद कोई होटलर बिज़नेस आ रहा हो, जहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहा हो, राइट? तो ये सिंपल आपने कैटेगरी बना के देखी है और इसके आप स्कैन भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने इसके स्कैन बना रखे हैं, मतलब जो ये मैं आपको अभी बता रहा था कि ये कंपनीज़ आ सकती है, वो मैं कहीं गेस नहीं कर रहा था। जब मैंने ये बनाया है तो सिंपली उसको देखा, जैसे ट्विटर तोड़-फोड़ ग्रोथ देखा मैंने। तो यहाँ पे आप देखिए पॉलीकैब आया मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स में, पॉलीकैब की कौन-कौन इंटरेस्टिंग थी। लॉरस लैब्स में आप देखेंगे तो सीडीएमओ में अच्छी ग्रोथ आई थी। फिर ऐसे ही हम देखेंगे लीला पैलेस में तो होटल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आ रही है। अभी डिमांड सप्लाई का मिसमैच है तो रेवपार ग्रोथ भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। एंड सिंपली देखते हैं शोभा का अपडेट बहुत अच्छा आया था। फिर सिंपली चलते हैं पीवीआर आइनॉक्स में। पीवीआर आइनॉक्स के रिजल्ट्स तो अच्छे थे बट मैंने इसकी कौन कॉल नहीं पढ़ी तो वो मैं पढ़ना चाहूँगा इसकी। क्रिजैक में अपडेट अच्छा था, रिजल्ट्स अच्छे थे एंड इवन दो कॉन कॉल वाज आल्सो बुलिश और H2 इनका अच्छा रहता है। तो आप देखिए आपने एक सिंपल स्कैन बनाया, आपने ये डैशबोर्ड देखे और आप यहाँ पे सीधे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि हाँ, हाँ यार इस बिज़नेस में ये हुआ था, इस ट्रांसक्रिप्ट में ये बोला गया था, ये बोला गया था। पॉन्डी ऑक्साइड में आप देखेंगे तो पॉन्डी ऑक्साइड में आपको सिमिलरी मैनेजमेंट ये देखता कहता हुआ मिलेगा कि हम मार्जिन एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। हम सिर्फ वही बिज़नेस मतलब वही सेगमेंट में जाएँगे जहाँ पर हमें
ज़्यादा मार्जिन एक्रेटिव होगा। हम मतलब 2 तरह की चीज़ें मैंने सीखी इस बार इन कॉन से अभी तक, कि 2 तरह के मैनेजमेंट मेरे आपको मिलते हैं। द फर्स्ट कि ग्रोथ एट एनी, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्रोथ एट एनी प्राइस। वो क्या चाहते हैं कि यार चाहे मेरा मार्जिन भी जाए बट मुझे ग्रोथ चाहिए। बट आपको कुछ मैनेजमेंट ऐसे मिलेंगे जो सेलेक्टिव होते हैं कि मेरे मार्जिन डाइल्यूट ना हुए। तो लॉन्ग टर्म में इसका असर देखने को मिलता है कहाँ पर, कि लॉन्ग टर्म में आपको वैल्यूएशंस रेटिंग डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी दोनों बिज़नेसेस के लिए। राइट, फिर हम देखते हैं ईपैक का बहुत अच्छे नंबर्स थे, पीईबी के लिए H2 तो वैसे ही अच्छा है। एंड सिंपली एक ट्रेंड ये भी देखने को है कि जितने डेटा सेंटर कैपेसिटी हो गई, जितनी एआई कैपेसिटी जितनी भी लग रही है, तो उसमें अगर आपको फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आपको पीईबी इज़ द सॉल्यूशन। राइट, फिर हम चलते हैं क्विक हील का आई गेस दे डिडंट डू द ट्रांसक्रिप्ट, लेट मी चेक। कौन कॉल करते हैं तो ये कौन कॉल मुझे पढ़नी होगी, मैं कौन कॉल पढ़ूंगा ज़रूर। फिर हम चलते हैं अपने वापस प्रेजेंटेशन में। तो हम देखेंगे एक चीज़ और। अब यहाँ पर हमने एक बढ़िया सा स्कैन ऐड करा है। अब आपको देखिए अगर ये स्कैन यूज़फुल हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लिख सकते हैं आई लव दिस स्पीड, या फिर पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट डेट, या फिर मज़ा आ गया भी लिख सकते हैं आप। जो तो देखिए इसमें हमने वो बिज़नेसेस लिए जहाँ पर रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट के बाद गैप ओपन हुआ, राइट? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक बार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हम चार्ट खोल के देखेंगे और उसको एक बार डेली क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ कहीं इसका रिजल्ट आया था, फिर गैप ओपन हुआ, राइट? तो मतलब मैंने क्या देखा कि यार रिजल्ट के बाद कुछ भी एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, राइट? फिर हम जाते हैं वापस अपने पीट स्कैन में, तो आपको यहाँ पे एक्विटास केमिकल मिलता है, ई पैक मिलता है यहाँ पे। देखिए आपको यहाँ ई पैक भी मिलेगा, ई पैक का यहाँ रिजल्ट आया। फिर यहाँ पे आई गेस क्रिजैक भी आना चाहिए, बट क्रिजैक में सेम डे उसके नहीं आया था। तो बट क्रिजैक में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका रिजल्ट आया, तो क्रिजैक के बाद यहाँ फिर गैप ओपन हुआ। फिर हम देखते हैं हमारे पास फेड बैंक या फिर फेडफिना आया है यहाँ पर, तो फेडफिना का एक बार चार्ट देखेंगे, तो ये रिज़ल्ट आया था इसका। फिर यहाँ पर ऑब्वियसली ये पूरा इतना ऊपर खुला था बट सिंपली क्लोज़ यहाँ पर हुआ, राइट? फिर हम एक बार जाते हैं डीसीबी बैंक में, डीसीबी बैंक का एक बार देखते हैं चार्ट, तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आया था, फिर यहाँ पर एक गैप ओपन हुआ, राइट? तो हमने पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट स्कैन ऐड करा है। अब इस स्कैन को आप डिफरेंट वेरिएबल से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको वो बिज़नेस चाहिए जहाँ पर पैट ग्रोथ 20% तो आई हो। मतलब आप इस फ़िल्टर को और टाइट करते जा रहे हैं, राइट? तो मेरे पास यहाँ 7 कंपनीज़ रहेगी, लेट्स से एक्विटास केमिकल रह गया। बस यहाँ पर हमने अपनी तरफ से कोई फंडामेंटल फ़िल्टर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि आई वांट कि आप इससे सीखें। मतलब इन सब स्कैन्स का मतलब इन सब वीडियोज़ का पर्पज़ ये है कि आप सीख पाएँ स्कैनिंग, बॉटम से अपॉर्च्युनिटी आप खुद ढूँढ पाएँ। ब्रॉडर मार्केट में जब आएगी तो आप टॉप डाउन अप्रोच कैसे करेंगे वो आप सीख पाएँ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ पर फ़ॉलो करनी है, बॉटम्स अप में कॉन-कॉल पढ़ के एंड फंडामेंटल ट्रिगर देखिए कहाँ पर रिजल्ट्स या फिर कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे, वो आप सीख पाएँ, राइट? फिर हम चलते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन में वापस, फिर देखते हैं रिजल्ट दिस वीक में। तो जैसे कि आप देखेंगे कि आईटीसी होटल्स में अराउंड 74% की पैट ग्रोथ आई। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल मैं कहूँ तो होटल सेक्टर में अच्छे नंबर्स, H2 तो हेवी होते ही हैं, तो H2 में आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे फॉर दी फेस्टिव सीज़न्स। इवन तो जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है उसका बड़ा रोल है। मतलब जो आज हमारी वीडियो का मेन टॉपिक भी मैं कहूँ तो वो यही है कि मार्केट साइकिल्स के ऊपर है, राइट? तो ये आप देखिए आईटीसी होटल्स हो, चाहे मैं रियल एस्टेट में भी कहूँ तो रियल एस्टेट में अगर आप अभी अपडेट्स देखेंगे तो हर रियल एस्टेट प्लेयर में चाहे प्रेस्टीज का अपडेट हो, लोधा का अपडेट हो, ऑल वर गुड, राइट? फिर अब जैसे हम पीईबी में देखेंगे तो पीईबी में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। देखिए अब पीईबी में मुझे एक चीज़ और लगती है जो मैं मतलब मैं आपको अभी ये प्रेजेंटेशन के आगे बताने वाला था बट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैं अभी ये बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल बाय हार्वर्ड मार्क्स। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया था, इवन दो माइकल पोर्टर ने भी अपनी बुक में ये बताया है कि जब प्रॉफिट पूल बढ़ने लगता है, जब प्रॉफिट एक्रेटिव बिजनेस होने लगते हैं या फिर प्रॉफिट एक्रेटिव इंडस्ट्री हो जाती है, तब क्या होता है, कंपटीशन किक इन होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि इफ़ यू हैव अ गुड डिमांड सिनेरियो तो आपका कंपटीशन आएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप भी कमाओगे, आपका कंपटीशन भी कमाएगा। बट लेट्स से डिमांड स्लो डाउन हो जाता है एंड कंपटीशन आगे ओवर सप्लाई हो जाती है। तो फिर एक पूरी साइकिल बन जाती है जहाँ पर पहले तो अंडर सप्लाई थी, फिर एक ओवर सप्लाई आई, पहले मार्जिन्स अच्छे थे, फिर मार्जिन डाइल्यूटिव हो गए, तो कंसोलिडेशन और ये सब चीज़ें एक साइकिल की तरह चलती हैं, राइट? तो भाई मैं इसका एग्जांपल भी देखेंगे आगे। फिर हम देखते हैं लॉरस लैब्स में सीडीएमओ की साइड में अच्छी ग्रोथ आई थी, तो पूरे सीडीएमओ सेक्टर के लिए एक अच्छा ट्रेंड है, वो हम देखेंगे कैसे है। अच्छा, तो बाकी हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और देखते हैं कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कस्टम इंडेक्स, अगर आप यूज़ करें तो आपको कस्टम इंडेक्स से बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है। सो लेट्स से हम क्या हुआ कि कल जब मैं स्कैनिंग कर रहा था, तो इवन दो आप हमें स्टॉक स्कैन का एक ट्विटर चैनल है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं।
तो व्हाट वी डूइंग इज़ कि वहाँ पर हमें कोई भी इंटरेस्टिंग इंडेक्स मिलती है देखने को, तो हम वो शेयर कर देते हैं आपके साथ। लेट्स से मैं यहाँ पर जाता हूँ ट्विटर पे एंड यू कैन सी, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने लेटेस्टली अभी ट्यूब्स एंड टायर्स की इंडेक्स शेयर करी थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, इतने टाइम से ये रेंज में थी और इसके बाद समहाउ इस वीक इसने 52 वीक हाई टच किया। अब मुझे ये देखना है कि ऐसा क्या हुआ ट्यूब्स एंड टायर्स इंडेक्स में कि इतना बड़ा रेंज कंसोलिडेशन हुआ एंड नाउ देयर इज हिटिंग 52 वीक हाई। सिमिलरली लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने जब कवर किया था तब हमने शिपिंग का करा था, तो अब मैं एक बार शिपिंग कस्टम इंडेक्स में वापस जाता हूँ। मतलब देखिए, अब इतने सारे तरीके हैं फॉर डूइंग दिस फिल्ट्रेशन पार्ट टू फाइंडिंग द गुड बिजनेसेस, और उससे भी अच्छा टू फाइंडिंग द राइट इंडस्ट्री। देखिए, अगर आप राइट इंडस्ट्री में मीडियोकर बिजनेस लेके भी बैठेंगे ना तो भी आपका पैसा बन जाएगा, बट अगर आप गलत इंडस्ट्री में घुस गए हैं या फिर जो स्टेज 4 में इंडस्ट्री है वहाँ घुस गए, तो फिर आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। तो लेट्स से मैं एक बार शिपिंग इंडस्ट्री में जाता हूँ, शिपिंग इंडेक्स देखता हूँ। तो शिपिंग इंडेक्स में आपको दिखता है कि अच्छा, इसको हम वीकली क्लिक करते हैं, तो वीकली में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अर्ली स्टेज 2 ट्रेंड देखने को मुझे मिल रहा है। फिर लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ट्यूब्स एंड टायर्स जो अभी मैं आपको दिखा रहा था वो क्लिक करके देखूँ, तो ट्यूब्स एंड टायर्स में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 52 वीक हाई टच कर रहा है। लेट्स से मैं एक बार देखूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी मुझे देखने को मिला था, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ही देखिए इसने भी 52 वीक हाई टच करा है, राइट? तो मेरे लिए तो फिल्ट्रेशन सिंपली कस्टम इंडेक्स देख के ही होगा कि मुझे किस इंडस्ट्री में जाना है, किस में नहीं जाना है, राइट? फिर मैं एक बार वापस आता हूँ और मैं प्री बिल्ड इंडेक्स में आता हूँ, मतलब यहाँ पर ये सब प्री बिल्ड इंडेक्स आपको फ्री में मिलती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं एक बार देखता हूँ सीडीएमओ इंडेक्स में मेरे पास कौन-कौन से बिज़नेस हैं, डिवीज़ है, हमने यहाँ हाइकर डाल रखा है। लेट्स से मैं देखता हूँ फाइनेंस एएमसी में या फिर डेटा सेंटर क्लिक करके देखता हूँ। तो डेटा सेंटर में ब्लैक बॉक्स है, नेटवेब है, ई2ई है, टेक्नो इलेक्ट्रिक है, अनंतराज है। तो उसकी कस्टम इंडेक्स में हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका 52 वीक हाई लगा था, बट लास्ट 3 वीक से थोड़ा ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है, बट वी स्टॉप इज़ होल्डिंग इट। देखिए आप यहाँ वी स्टॉप नेगेटिव नहीं हुआ है अभी, राइट? तो फिर मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन में वापस आता हूँ। तो सिंपली मतलब मेरे लिए तो यहाँ पर भी एक फ़िल्ट्रेशन वाला काम हो गया, राइट? फिर हम देखते हैं पीईवी का। तो देखिए पीईवी में क्या हुआ, मतलब पीईवी मेरे लिए एक बॉटम से अपॉर्च्युनिटी स्कैन करने का मौका था। ऐसा आपके लिए भी हो सकता है बाय लुकिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जहाँ पर कोई बिज़नेस एक अच्छे नंबर रिपोर्ट करता है। वो आप कैसे दिखेंगे, मतलब मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दे रहा हूँ कि आप कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं। मतलब इन पूरी वीडियोज़ का मतलब ये है कि स्कैनिंग करना और थीसिस समझना। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे बिज़नेस है, शांति गेयर्स का बिज़नेस है, एचयूएल का बिज़नेस है। तो यहाँ पर हमारे पास ई-पैक भी था, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ ई-पैक। तो यहाँ पर मुझे ई-पैक मिला। तो ई-पैक में मैंने लास्ट कॉन कॉल में इंट्राज की कॉन कॉल पढ़ी थी, पेन्नार की कॉन कॉल पढ़ी थी। दे ऑल आर गाइडिंग फॉर अ डबल डिजिट ग्रोथ, दे ऑल आर सेइंग कि H2 में अच्छा होगा। बट देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, मतलब मुझे भी पता चला है कि यहाँ पे कोई और एक बिज़नेस भी लिस्ट होने वाला है। तो प्लीज़ लुक एट कि यहाँ पर डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, तभी तक आपके पैसे बनेंगे, तभी तक कंपनी के पैसे भी बनेंगे। सिंपली मतलब मैं फिर मार्केट साइकिल में घुस जाता हूँ कि बुक पढ़ी तो बार-बार वो लर्निंग आ जा रही है। बट द थिंग इज़ कि यू शुड लुक ऑन द डिमांड सप्लाई थिंग। अगर ज़्यादा एक कंपनी जब ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रही है, उसको देख के दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं आती है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, डिमांड सिनेरियो अगर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो ओवर सप्लाई के चांसेस होते हैं। हमने कहाँ पर देखा, पेंट्स में हमने सेम चीज़ देखी थी, बिल्डिंग पाइप्स में हमने सेम चीज़ देखी थी। तो बी कॉशियस ऑन दिस थिंग। बट जब तक डिमांड सप्लाई मिसमैच है, जब तक, क्योंकि देखिए पीईवी में हो क्या रहा है कि पीईवी में डिमांड बहुत है अभी, तो कोई भी कॉम्पिटिशन आ रहा है, सब पैसे कमा रहे हैं, राइट? फिर हम आगे चलते हैं एंड येस, मतलब इस बुक का जो भी हम आपको कुछ मैं इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी बताऊँगा, इंटरेस्टिंग लर्निंग्स भी बताऊँगा, तो आप इस बुक गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इस वीडियो की लर्निंग्स कमेंट सेक्शन में हमेशा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आवर टीम विल सिलेक्ट 3 मेंबर्स ऑफ स्टॉक्सकैन, यानी आप में से कोई 3 लोग ऐसे होंगे जिनको ये बुक हम घर पर भिजवा देंगे, ठीक है? तो देखिए मुझे इस बुक से क्या चीज़ एक सीखने को मिली कि एवरीथिंग इज़ सिक्लिकल। अब एवरीथिंग इज़ सिक्लिकल का क्या मतलब है कि यार मैंने इस साल ना गोल्ड बीज में, मतलब ये मैंने एक चार्ट लिया है, सिंपली रिटर्न कैलकुलेट करा है 1 ईयर का और एक केगर कैलकुलेट करा है। यार मैंने इस साल ना गोल्ड में अराउंड 46% रिटर्न बना लिया। यार ऐसी 5 साल 46% केगर बनाऊँगा, निफ्टी भी पीछे, सबको पीछे छोड़ दूँगा, क्या फंड मैनेजर, कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मान लीजिए फिर एक सिनेरियो मैंने अभी आपको ये बताया, फिर एक सिनेरियो मैं बताता हूँ, आप 2008 में हैं जहाँ पर आप सोचते हैं कि यार इक्विटी तो सबसे बेकार चीज़ है, यहाँ पर मेरा आधा पोर्टफोलियो घुस चुका है क्योंकि 47% ड्रॉडाउन था उस ईयर, एंड यू थिंक कि इक्विटी इज़ द वर्स्ट थिंग टू हैव। अब सिंपली एक बार आप ज़ूम आउट करके इस चार्ट को देखिए फॉर गोल्ड बीज एंड फॉर निफ्टी 500, यू विल फाइंड कि हर साल एक साइकिल है। कभी निफ्टी 500 2% रिटर्न भी देती है, कभी 44 भी देती है, कभी 96 भी देती है,
बट योर गोल इज टू नॉट टू कैरी अवे विद दिस साइकिल। क्योंकि क्या होगा कि जब आप इस साइकिल से कैरी अवे हो जाएंगे ना, तो आप ना इक्विटी में पैसा बना पाएंगे, ना आप गोल्ड में पैसा बना पाएंगे। सो यू हैव टू लुक इट रैशनली, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि दोनों पैरामीटर पे चलती है, पेंडुलम है, दोनों एक्सट्रीम पे चलेगा, एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम ग्रीड। अब पता चले कि आप ऐसे बिहेव करते हैं कि एक्सट्रीम ग्रीड में भी आपने पैसा लूज करा, एक्सट्रीम फियर में भी करा। नो, आपको एक्सट्रीम ग्रीड, एक्सट्रीम फियर के बीच में रहना है, जहां पर पेंडुलम बहुत कम रुकता है, राइट? अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें एक चैप्टर 6 था जहाँ पर एक बढ़िया लर्निंग थी, द साइकिल्स इन प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमने मैक्स हेल्थ का एग्जांपल लिया है। तो देखिए, हॉस्पिटल में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर आप कैपेक्स कर रहे होते हैं, आप बेड डाल रहे होते हैं, आपका डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आपको प्रॉफिट्स नहीं देखने को मिलते हैं। देखिए, हॉस्पिटल एज़ अ सेक्टर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चरल बिज़नेस है, वहाँ पर साइकिल्स आती हैं बट लॉन्ग डेटेड ज़्यादा साइकिल्स नहीं है, राइट? क्योंकि देखिए, पेशेंट का इन्फ्लो रहता ही है, इंटरनेशनल पेशेंट का इन्फ्लो रहता ही है, बट हाँ, एक ये चीज़ रहती है कि डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है जब आप कैपेक्स कर रहे होते हैं। और मान लीजिए अगर वहाँ पे डिमांड फ्लक्चुएशन होता है, तो क्या होता है कि आपका एक टाइम पे अगर मैं देखूँ तो एबिटा मार्जिन 8% तक भी पहुँच सकता है, बट अप साइकिल में आप 26% तक मार्जिन कमा सकते हैं। सिमिलर वे इन द होटल सेक्टर। होटल सेक्टर में क्या होगा कि आपने कैपेक्स करा है, बट समहाउ मान लीजिए इकोनॉमिक सिचुएशन बदल चुकी है, एंड नाउ इकोनॉमिक सिचुएशन बदलने की वजह से पीपल की जो देखिए, वैसे भी होटल में जाना और एस्पिरेशनल थिंग्स पे खर्च करना, प्रीमियमाइजेशन में चीज़ खर्च करना, दिस इज़ नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है? अब मान लीजिए इकोनॉमिक सिचुएशन बदल गई, ब्रॉड मार्केट अगर देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, तो क्या होता है कि जितनी भी लग्ज़री कंज़म्पशन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आपको कभी-कभी ऐसा भी होगा कि जो होटल बिज़नेस सिंपली लॉस मेकिंग होगा, बट अप साइकिल में अराउंड 25% का पैट मार्जिन कमाएगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि आप पेंडुलम के एक्सट्रीम फियर या एक्सट्रीम ग्रीन में कहाँ पर हैं। चाहे होटल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, रियल एस्टेट हो, क्यूएसआर हो, कोई भी सेक्टर आप देखेंगे। अब आप ना थोड़ा-सा एक बार ध्यान से सोच के आप मुझे बताइए, मतलब मैं तो बहुत यंग हूँ, मैंने तो मार्केट से मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। दोज़ हू आर वेटरन इन आवर कमेंट सेक्शन, प्लीज़ टेल मी, मतलब आप मुझे बताइएगा और आप अपने आस-पास लोगों को भी एजुकेट कर पाएँगे कि आपने आज तक कोई ऐसी इंडस्ट्री देखी, मान लीजिए 20 साल से मार्केट में है, कि भई वो अप ट्रेंड में ही रही हमेशा। जो 20 साल से मार्केट में है ना, उनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है साइकिल्स का। कभी आईटी चलता है, कभी सीमेंट चलता है, कभी एफएमसीजी चलता है, कभी मेटल माइनिंग चलता है, कभी ओईएम्स में ऑटोज़ चलते हैं, कभी हमारे पास पेपर सेक्टर चलता है, कभी हमारे पास पीईबी, अब जो नई इंडस्ट्री आ गई है वो चलती है, कभी हमारे पास डेटा सेंटर चलता है। तो असली इन्वेस्टर आप तब बनेंगे जब आप किसी एक इंडस्ट्री से स्टिक नहीं है, आप साइकिल को समझ पाते हैं, राइट? फिर हम देखते हैं एक रियल एस्टेट साइकिल भी, जो मैं आपको बता ही रहा था। तो रियल एस्टेट साइकिल में क्या होता है कि देखिए, ब्रॉड मार्केट एक्सपेंशन हुआ, लोगों के हाथ में पैसा आया, इन्वेस्टमेंट चालू हुई, रेंटेड रेंट मतलब प्रॉपर्टी के रेंट बढ़ने लगे, वैकेंसी कम होने लगी, बिल्डर ने सोचा अच्छा यार, ये तो एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, उसने सप्लाई डालनी शुरू कर दी। ऐसा ट्रेंड बढ़ते-बढ़ते क्या होता है कि यूफ़ोरिया वाली सिचुएशन आती है कि बिल्डर सप्लाई बढ़ाता जाता है, चीज़ें बिकती जाती हैं, बट एकदम से बर्स्ट होता है। फिर क्या होता है, ओवर सप्लाई हो जाती है, ओवर सप्लाई के बाद, क्योंकि जब मार्केट से, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट में एक ये प्रॉब्लम भी है कि जब तक डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है, या फिर मान लीजिए जब तक कैपेक्स हो रहा है, तब तक बाहर इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली, मतलब अगर आपको 200 फ्लैट का कोई किसी भी ज़मीन में 200 फ्लैट बनाए तो 1 साल में नहीं बनेंगे, 2 साल में नहीं बनेंगे, टाइम लगता है। बट अगर उस बीच में इकोनॉमिक सिचुएशन बदल जाती है, तो जो आपने कमिटमेंट्स ली थी या फिर जिन लोगों ने आपको कमिटमेंट दी थी, वो फुलफिल नहीं कर पाएँगे। वहाँ पे डिफ़ॉल्ट चालू होता है, चाहे बिल्डर्स की तरफ से हो, चाहे लोगों की तरफ से हो। तो सिंपली ये चीज़ भी एक साइकिल है, ठीक है? तो हमने अभी प्रॉफिट्स में देखा, रियल एस्टेट में देखा। फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं, रियल एस्टेट में जैसे अब डीएलएफ का भी देखेंगे। मतलब मैंने सिर्फ ब्रॉड मार्केट जा रहा हूँ, मैं कहीं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ऊपर से देखना चाहता हूँ। तो एक टाइम पे जो रियल एस्टेट प्लेयर 4% 5% मार्जिन पे था, आज 29-30% मार्जिन भी कमाता है, पैट मार्जिन, राइट? बट रियल एस्टेट, हॉस्पिटल, होटल्स, क्यूएसआर, आईटी, इवन दो एफएमसीजी भी गए हैं, तो इन सब साइकिल से आपको कोप अप कैसे करना है? तो इस साइकिल, पहले तो देखिए, इस बुक में पहले सब साइकिल बताई गई, इसमें क्रेडिट साइकिल भी बताई गई है, डेट साइकिल भी बताई गई है। तो मतलब मैंने वो पार्ट आपके लिए छोड़ा है, मैंने सिर्फ आपको एक क्यूरियस करके छोड़ दिया है कि ये सब साइकिल्स के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो डेट साइकिल, क्रेडिट साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, देखिए अगर आपके पास ये बुक है तो आप लर्निंग भी शेयर कर सकते हैं। तो ये साइकिल आप पढ़ें। अब इस साइकिल से कोप अप कैसे करना है? देखिए, इन साइकिल से कोप अप करने का तरीका सिंपल है। मार्केट में इग्नोरेंट नहीं होना है। मार्केट में ये नहीं सोचना है कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं तो क्यूएसआर स्टॉक लेके बैठा हूँ। इंडिया में ट्रेंड है, इंडिया में तो सिर्फ अभी 8% पेनिट्रेशन है। वी ऑल नो 8% पेनिट्रेशन है। बट ये 8% पेनिट्रेशन मान लीजिए 12% होने में 10 साल लग गए तो?
बट उस बीच में तो आप डिफरेंट इंडस्ट्री में पैसे कमा सकते थे ना। यू कैन अर्न इन पीईबी सेक्टर, यू कैन अर्न इन डेटा सेंटर, आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कमा सकते थे। तो फर्स्ट एक्सेप्ट कि एवरीथिंग इज सिक्लिकल। मतलब अभी तो मैं आपको बुक पर्सपेक्टिव से ले जा रहा हूँ, अभी मैं आपको एक स्क्रिप्चर पर्सपेक्टिव से भी लेके जाऊंगा। मतलब मैं आई जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल दी डॉट्स टू प्रूव इट कि एवरीथिंग इज सिक्लिकल। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि लेट्स से मान लीजिए आप किसी साइकिल के दो स्टेजेस में आ गए। मान लीजिए आप एक साइकिल के एक्सट्रीम ग्रीड वाले सिनेरियो में चले गए, यू मेड लॉसेस देयर। बट आप एक साइकिल में एक्सट्रीम फियर वाले सिचुएशन में गए तो आपने पूरा अल्फा बनाया। तो इसको एक्सेप्ट करिए, सिंपली एक्सेप्ट करिए कि हाँ भाई, उस साइकिल में मैंने पैसा डुबाया था, इस साइकिल में मैंने पैसा कमाया। बट माय रोल इज टू कि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न क्या है। मेरे गुरु हैं इशमोदिया, तो मैं उनसे सीखता रहता हूँ। तो वो हमेशा कहते हैं कि अमित, ऑलवेज लुक ऑन द पोर्टफोलियो रिटर्न। कि भाई स्टॉक्स में आपको एक स्टॉक 10 बैगर्स भी हो सकता है, बट दैट इफ दैट स्टॉक इज ऑफ योर पोर्टफोलियो 1% ही हो तो। सो प्लीज लुक ऑन अ पोर्टफोलियो रिटर्न एंड एक्सेप्ट कि आप इस इंडस्ट्री के साइकिल में बॉटम में थे, इस साइकिल के टॉप पर थे। राइट, तो ये हमने बुक से पर्सपेक्टिव लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ स्क्रिप्चर से लूँ, तो स्क्रिप्चर्स भी हमें क्या बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2.38 भगवत गीता के एक वर्ष है, आपने बहुत सारी वीडियोस में भी लिखा हुआ, हम शेयर करते हैं। उसमें क्या लिखा है कि फाइट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ट्रीटिंग अलाइक हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, लॉस एंड गेन, विक्ट्री एंड डिफीट। अगर आप इतना भी सिर्फ लर्निंग लेके जाएंगे कि यार मैं इन्वेस्टिंग किस लिए कर रहा हूँ, कि हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, लॉस, प्रॉफिट, विक्ट्री, डिफीट को दूर रह के। क्यों? क्योंकि जब मार्केट साइकिल में आप होते हैं ना, जब एक्सट्रीम ग्रीड वाले में आप जब जाते हैं, जैसे अभी मैं आपको एक एलआईजी बेनिफिट भी बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक्सट्रीम ग्रीड वाले में जाते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या फिर आप एक्सट्रीम फियर वाले सिचुएशन में बिल्कुल नहीं जाते, राइट? तो अल्फा जनरेशन मुश्किल हो जाता है, राइट? फिर हम देखते हैं स्क्रिप्चर में एक और अच्छी लर्निंग है जिसको हम कहते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुग्धः अगम प्यानो नित्यास तम स्थितिषु भारत। अब इसमें क्या है, ये बताते हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर नॉन परमानेंट। देखिए, जैसे कोई भी आपका हैप्पीनेस वाला टाइम है, डिस्ट्रेस वाला टाइम है। देखिए, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी तो बहुत सारे मेंबर से बात भी होती है, तो ऑल आर ओल्डर देन मी, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आज उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताइए कि आपके कभी लाइफ में कुछ ऐसा समय रहा, लेट्स से मान लीजिए अगर 60 इयर्स के हैं, कि 60 इयर्स में सिर्फ हैप्पीनेस वाला टाइम रहा हो, ये 60 इयर्स में पूरा डिस्ट्रेस वाला टाइम रहा हो? कभी नहीं रहता। मतलब कभी 6 महीने कुछ अच्छा टाइम रहता है, कभी बुरा रहता है। तो दिस इज़ साइकिल, राइट? बट ये साइकिल मूव करती रहती है, लाइफ आगे बढ़ती रहती है। इन द सेम वे दिस आल्सो अप्लाइज इन इन्वेस्टिंग, राइट? अब देखिए, इसमें एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ LAG, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। अब देखिए, यहाँ पर 2 लर्निंग्स है, हार्वर्ड मार्क्स से एंड एक स्क्रिप्चर से। हार्वर्ड मार्क्स क्या कहते हैं? इन मार्केट्स एवरी बूम बिगिंस इन डिजायर, पीक्स इन ग्रीड, एंड्स इन एंगर। आप पूरी साइकिल को एक बार दिमाग में बनाइए। क्या कहा? एवरी बूम बिगिंस इन डिजायर। अच्छा, बूम जब बिगिन होगा, जब आपकी डिजायर बढ़ती जाएगी। पीक्स इन ग्रीड, जब ग्रीड बिल्कुल पीक आउट हो जाता है कि भाई ये तो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, इसको तो 100 का पी भी मिलना चाहिए। एंड्स इन एंगर, जब स्टेज 4 में जाता है, 100 पी पे आप आए थे, 40 पी रह गया। इन सिमिलर वे स्क्रिप्चर से कहते हैं, फ्रॉम डिजायर अराइजेस ग्रीड, फ्रॉम ग्रीड कम्स एंगर, एंड फ्रॉम एंगर लॉस ऑफ विजडम। अब सिमिलरली इन दोनों पार्ट्स को आप ज्वाइन करिए एंड ये ग्राफिक भी देखिएगा, हमने इस ग्राफिक को बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब आपकी डिजायर मैट नहीं होती है, या फिर देखिए डिजायर अगर आपकी या फिर लस्ट मैट होगी तो उससे ग्रीड आएगा, ना मैट हुई तो एंगर बढ़ेगा, राइट? एंड इन दोनों को बढ़ने से क्या होता है? डिल्यूजन बढ़ता है। डिल्यूजन किस चीज का बढ़ता है? कि यार मैंने तो प्रॉफिट बना लिया जी, अब तो इस सेक्टर को तो 100 से ऊपर का पी भी मिलना चाहिए। या फिर मैंने मान लीजिए इस साइकिल में पैसा नहीं बनाया, ये तो सेक्टर बिल्कुल बेकार हो गया। नो सेक्टर और इंडस्ट्री इज अ बैड, इट इज ऑल अबाउट टाइम, बिकॉज ये एक साइकिल है, ठीक है? एवरी इंडस्ट्री में साइकिल रन आउट होती है, बस आपको देखना है कि आप उस साइकिल में कहाँ पर हैं, आप टॉप पर हैं कि बॉटम पर हैं, राइट? अब हम बढ़ते हैं डीआरएचपी की तरफ। तो डीआरएचपी में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि होपफुली आपको ये पार्ट अभी वीडियो का बहुत फिलोसफिकल नहीं लगा होगा, बट ये मेरा एक ट्राई था कि मार्केट में आप कैसे बिहेवियर इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, राइट? आपको सोचना पड़ेगा, ऑब्वियसली स्कैन्स आप रन करने हैं, आपको अपना एनालिटिकल पार्ट मजबूत करना है, बट बिहेवियरल पार्ट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले आउट करता है। तो अगर इस बिहेवियरल पार्ट्स में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मुझे ये लगेगा कि इससे थोड़ी-सी आपको हेल्प हुई, राइट? तो हम डीआरएसपी कवर करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डीआरएसपी है। मतलब मैं इसके फाइनेंसिस में नहीं जाऊँगा, बट जो मॉडल है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग? देखिए,
तो डीआरएसपी मीशो में क्या था कि मीशो में मैं इनकी पूरी साइकिल पढ़ रहा था। अब सिंपली यहाँ पर भी एक साइकिल दिमाग में आ गई। तो क्या हुआ कि मैं एज़ क्रिएटर हूँ, तो क्रिएटर मीशो मुझे क्या कर रहा है कि एज़ अ क्रिएटर लेट्स से मान लीजिए कोई क्लोथिंग हुआ या फिर कोई ज्वेलरी हुआ, वो उसने मुझे भेजी। मैंने उस ज्वेलरी या क्लोथिंग को लेके कोई एक वीडियो बनाई एंड आफ्टर मेकिंग दैट वीडियो लेट्स से आई हैव 1000 फॉलोअर्स एंड इन 1000 फॉलोअर्स मैंने अपनी वीडियो में कहा कि यार इफ यू लाइक दिस प्रोडक्ट एंड इफ यू वांट दिस प्रोडक्ट, यू कैन टाइप लिंक इन द कमेंट सेक्शन। अब मीशो क्या करता है कि मीशो अपना सिंपली एक ऑटोमेशन चलाता है कि जैसे आप लिंक लिखते हैं तो आपके डीएम में प्रोडक्ट का लिंक पहुंच जाता है। करेक्ट। अब वो प्रोडक्ट के लिंक से जैसे आप परचेज करते हैं, मुझे अराउंड 10 से लेके 25% के बीच में कोई कमीशन मिल सकती है। फर्स्ट थिंग। अब देखिए, मैंने क्या करा, मीशो ने सिंपली क्या करा कि एक क्रिएटर को जॉइन करा। क्रिएटर ने उसके लिए कस्टमर लेके आए, कस्टमर को चीज़ बेची, मुझे कमीशन मिला, सिंपली मैं उसके लिए मार्केटिंग एजेंट बन गया। एंड दिस मीशो इज प्लेइंग ऑन अ बॉटम पिरामिड जहाँ पर प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। तो सिंपली आप देखेंगे कि यहाँ पर एवरेज ट्रांजैक्टिंग यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू घट रही है। देखिए सिंपली जहाँ पर ई कॉमर्स आज आप देखते हैं कि 2000 3000 5000 वाले कैटेगरी में, ये बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड पे खेल रहा है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। राइट। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी आप देखें, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी एज ई कॉमर्स में आप देखें या फिर आप आईटी कंपनीज में भी आप जाके देखिए, जैसे कि ई कॉमर्स फूड डिलीवरी है, वहाँ पर भी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी इज अ गुड टर्म टू चेक। फिर देखेंगे एवरेज ट्रांजैक्शनिंग सेलर बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो ये एक पूरा लूप है कि क्या हुआ कि डिमांड बढ़ती गई तो सेलर ऑनबोर्ड होते गए तो कॉस्ट कम होती गई एंड डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी बढ़ती गई, तो एज अ क्रिएटर मुझे चीज़ें मिलने लगी, मैंने चीज़ें प्रमोट करी, यूजर ने खरीदी, तो एक पूरा चेन बन गया। अब इसी में एक इंटरेस्टिंग पार्ट भी है जो इनका वाल्मो वाला बिजनेस है। अब देखिए वाल्मो से क्या है कि इनकी मतलब इन हाउस कंपनी है जिसमें व्हाट दे आर डूइंग इज कि इन्होंने लॉजिस्टिक चीज़ को क्रैक किया है। अब ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मतलब मैंने इसमें चैट जीपीटी की भी हेल्प ली कि ये कैसे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर लॉजिस्टिक पार्टनर। तो देखिए चैलेंज क्या होता है कि हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट पर ऑर्डर। अब देखिए, आप जब बॉटम ऑफ पिरामिड में खेल रहे हैं, जहाँ पर आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू ही 200 रुपये है, वहाँ पर आप हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट से बिजनेस नहीं चला सकते। तो वाल्मो ने मतलब जो इनका था, इन्होंने क्या काम करा कि यार हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, राइट। फिर आप देखते हैं कि रिटर्न फेलियर डिलीवरी रेट। तो क्या होता है कि जब भी आप एड्रेस देते हैं तो कभी भी एड्रेस इशू होता है तो रिटर्न आते हैं प्रोडक्ट्स, उस टाइम को उन्होंने कम करा, उसको करेक्ट करने की कोशिश करी। फिर डिपेंडेंस ऑन द थर्ड पार्टी प्लेयर्स लाइक डिलीवरी शैडोफैक्स, तो इन्होंने डेटा कंट्रोल करा पूरा, इन हाउस पूरा दिस डिलीवरी पूरा सिस्टम बनाया फ्रॉम एंड टू एंड, राइट। फिर स्केलिंग टीयर टू टीयर थ्री सिटीज, तो बहुत सारे जैसे वी ऑल्सो डू, मतलब हम कभी कभी गिव अवेज करते हैं। तो मान लीजिए हमें किसी लोकल पार्टनर के साथ करना है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हम उस टीयर 3 सिटी में डिलीवर नहीं करते। तो सिंपली मीशो ने कहा कि भाई मेरी तो टारगेट ऑडियंस ही टीयर 2 टीयर 3 सिटी में है। तो हाउ कैन आई डू दिस? आई विल क्रिएट दिस वॉल्मो एंड सिंपली देखिए क्या हुआ कि जो इनकी कॉस्ट पर ऑर्डर ₹50 की हुआ करती थी, वो ₹38 की आ गई इन लास्ट 2 ईयर्स। सिंपल इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट? तो अब इस मीशो बिज़नेस के बारे में आप डिटेल में आपको डीआरएसपी मिलेगा, वो भी पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक क्यूरियोसिटी देके छोड़ा है कि ऐसा इंटरेस्टिंग है, कैसे इसमें साइकिल प्ले आउट होती है एंड कैसे इनका वॉल्मो वाला बिज़नेस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। होप आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड आपकी जो भी लर्निंग्स है प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी सजेशन है आप वो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।